Hello everyone, welcome to our channel. In this video we are going to discuss about UP SSSC video exam. यहाँ पर हम जो UP SSSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 वाला था वो री एग्ज़ाम हुआ है जून 26 और 27 को। 26 की मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का जीएस हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 जून की मॉर्निंग शिफ्ट का जीएस वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लुमिनियस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पूछी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर पूतिरोधक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बोला है और वीक एंटीसेप्टिक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। तो टिंसर ऑफ आयोडीन और डिटोल को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में यह योजना शुरू की गई। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात की गई है, कहाँ पर खुला पहला, तो ये भी बेंगलुरु में ही खुला गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी। ऐसा कौन सा देश है जो CO2 आयात करता है और उसको फिर क्या है दबाने वाला पहला देश बन गया है। कहाँ पर दबाया जाता है, समुद्र के नीचे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेनमार्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहाँ पर खोला गया, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। पहला मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC ये कहाँ पर खोला गया, न्यू दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर सूडान है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है। किसको मिला है सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार, ये मिला है कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केरल को। नेक्स्ट, 42वें आसियान समिट की थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है यहाँ पर एपिसेंटर टू ग्रोथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल द्वारा किस देश द्वारा शुरू किया गया है, कौन सा मेडल, डेबी होकले मेडल। ये कहाँ की प्लेयर थी, ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट प्लेयर थी। नेक्स्ट, उड़ीसा के किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया, तो ये गंजम जिले में शुरू किया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने 64 ईयर्स बाद किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए रवीश कुमार की तो एज ही नहीं है इतनी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा। नेक्स्ट, शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मून। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है, ये मैरियाना ट्रेंच है, कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ये RBI द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दुनिया भर में सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन 1968 में इसमें एक क्षेत्र और ऐड किया था, वो क्षेत्र कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक साइंस को बाद में जोड़ा गया था 1968 में। 117 का आंसर है, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2022 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति कितना बोला गया है, तो 1.72 लाख बोला गया है, किसके द्वारा, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा।
नेक्स्ट, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? ये एमएसएमई के लिए सहायता दी गई है, एमएसएमई। नेक्स्ट, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर कोई बैंक, ये तो हो गया आरबीआई बैंकों को क्या देता है? लोन देता है, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक किसको लोन दे? आरबीआई को, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा वूलर झील। नेक्स्ट, किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झरिया। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 356। नेक्स्ट, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये एक तरह से क्या है? ये एक नाटक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, किस शेड्यूल में? ये 8वें शेड्यूल में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्षों में 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और किसका आइडिया था? ये एलएम सिंघवी का। तो पहली बार कब मनाया गया? 2003 में। ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवस्थल वेधशाला, जो कि कहाँ पर है? नैनीताल, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। नेक्स्ट, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में? ये काराकोरम लद्दाख एरिया में है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के एक परिवार द्वारा संभाली गई, वो परिवार कौन सा था? तो वो चितवन ब्राह्मण्स थे। पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ पर मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका महाबलीपुरम मंदिर। ये पल्लव राजवंशों के द्वारा बनाया गया था। भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर नालंदा महाविहार, जो कि बिहार में है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग, ये संस्थापक रहे राष्ट्रकूट वंश के। बैकहैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? ये जुड़ा है टेनिस से। अगर बैडमिंटन होता तो ये बैडमिंटन से भी जुड़ा हुआ है। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है मुन्नार की खाड़ी। ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो नूनमती पेट्रोलियम उद्योग से रिलेटेड है। स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बोला गया इट्स हाइट इज लेस देन द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। जो स्प्रिंग बुद्धा की हाइट है वो कितनी है? नियरली 420 फीट के आसपास है। लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट कितनी है? 597 फीट के आसपास है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हाथी पर्वत के रूप में किसको जाना जाता है? तो अनामलाई या अनामला की पहाड़ियों को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? ये मिर्जापुर जिले में स्थापित किया गया। बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन सोलर सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर है।
जुपिटर सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट नहीं है सर, लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकंड नहीं है। और इस पर कोई गैस नहीं है, गैसेस हैं। और 2 मून है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? देखिए, ये भरतनाट्यम से भी जुड़ी थी और कथकली से भी। अब कमीशन क्या आंसर करेक्ट देता है वो देखने वाली बात है, लेकिन अगर एक पूछा है तो इसमें भरतनाट्यम करेक्ट आंसर होगा। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। कुद्रुमुख की पहाड़ी जो कि कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है, एक जानवर के चेहरे का आकार है इसका। तो किस जानवर का है? वो घोड़े की तरह है। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर ये स्थित है? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। तो ये वहाँ पर ही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। ये मिला था एस चंद्रशेखर को। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणें हमारी रक्षा करती हैं वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में किसमें ओजोन परत स्थित है? तो नीचे से जो सेकंड परत है उसी पर है ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फेयर पर ये स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर शॉर्ट साइटेडनेस है तो कॉनकेव लेंस, अगर लॉन्ग साइटेडनेस है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो 27 जून का एग्ज़ाम था, 27 जून 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इवनिंग शिफ्ट वाला जीएस पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।